ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ शुरू हो रहा है ये हर एक ज़ोडियक साइन की 15 नवंबर 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर बन रही है। ठीक है, सारी वीडियोस शुरू करने से पहले बस इतना सा रिक्वेस्ट है, जो भी पहली दफ़ा आए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और जो भी लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करें सारी वीडियोस। थैंक यू। हाय एरीज, मेष राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक की जो एनर्जी है उसके ऊपर देख लेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट, थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को। ठीक है, आपका एक ब्लेसिंग कार्ड ऑलरेडी मैं निकाल के रखी हूँ, इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अभी देखते हैं। ओके, एरीज 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 के लिए कौन सा एनर्जी? द आउटसाइडर, द हीलिंग एंड द लेटिंग गो। ओके, 8 ऑफ कप्स एनर्जी, ये आपका फ्यूचर का एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, ये आपका फ्यूचर का है। आपका पास्ट का क्या था? इंटीग्रेशन। दिस इज योर पास्ट एनर्जी, इंटीग्रेशन। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? ओके, एंड है कंप्लीशन। ये है आपका प्रेजेंट का एनर्जी, जो आपका अभी प्रेजेंट का एनर्जी है वो है कंप्लीशन। ठीक है, तो आपका पास्ट में आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ था। इंटीग्रेशन जो है इसका रियलाइजेशन है, मीनिंग मतलब आपके अंदर का जो इनर सेल्फ का एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद से मिलने लगा था। बहुत सारी सिचुएशन की क्लैरिटी मिलने लगी थी। ठीक है ना मेष राशि? और आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कंप्लीशन, जैसे कुछ खोया हुआ पजल आपको कंप्लीट करना है। अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको हिंट्स मिल रहा है, कहानी की ट्विस्ट आपको समझ में आ रहा है, पॉइंट्स मिल रहा है, जिसको जोड़ जोड़ के आप अपने कहानी को मतलब एक कंप्लीशन के मोड में जा रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली आता है लेटिंग गो। जैसे ही देखिए कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन क्लियर होता है, तो कन्फ्यूजन का क्लियर होना, फिर स्टोरी को जैसे ही आप कंप्लीट करते हो संग संग आता है जो छोड़ने का है उसको छोड़ने का बारी, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ने का बारी। तो लेटिंग गो मतलब वही है कि जिसको नहीं चाहिए ज़िंदगी में उसको जाने दो। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी कार्ड्स आए हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 लेनोर्मैंड डेक लेते हैं, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं मेष राशि के लिए। स्पिरिट प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज, एरीज की नवंबर रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, द लिलीज, the second card, the bear, and the third card, anchor. Wow, such a beautiful. जब आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व मतलब समझने लगा कि क्या है क्या नहीं है, उस वक्त आपको स्टोरी कंप्लीट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ होगा, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ हम लोग अपने हिसाब से सजा लेते हैं और वो जब चेंज होने लगता है ना तो हम लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग रेडी नहीं रहते। ठीक है ना? ओके, चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर एरीज, मेष राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए नवंबर की रीडिंग के लिए। ओके, अनदर 4 कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स दे दीजिए एरीज के। ओके, थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। ये है, अच्छा, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी, उसके बाद है 10 ऑफ कप्स एनर्जी, उसके बाद है मून एनर्जी। ओके, अनदर 3 कार्ड्स प्लीज़, और 3 कार्ड दे दीजिए। गिव मी अनदर 3 कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एरीज, जस्ट अ सेकेंड। वाओ, उड़ उड़ के आ रहा है, द हैंग्ड मैन एनर्जी, एंड अनदर 2 कार्ड्स। क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए मेष राशि के लिए। थैंक यू। थैंक यू। एनर्जी कुछ मिक्स है।
अभी देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है। एरीज, आप एक फायर साइन हो, ठीक है, यू आर अ फायर साइन। यहाँ पे ये जो कार्ड है, इस कार्ड को कहते हैं सैजिटेरियस एनर्जी, सैजिटेरियस इंटीग्रेशन। ये जो इसका जो है ना, मतलब आपके अंदर का रियलाइजेशन, उसके बाद जैसे आपको 2 गुना 2 4 समझ में आ गया, मतलब क्या हो रहा है ना, आपके साथ बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत मतलब कम स्टोरीज बहुत डिफरेंट वे में आपके सामने आ रहा है, बट आप ना क्या कर रहे हो, इनर मीनिंग को पकड़ रहे हो, जो भी हो रहा है उसके इनर मीनिंग को पकड़ रहे हो, और उसी के हिसाब से शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। और शांति बनाए रखते रखते क्या हुआ ना, आप ऐसे हालत में हो गए। 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी का क्या मतलब है, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड जेमिनी, एरीज एंड लिब्रा, एरीज एंड एक्वा, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जितना समझने लगे हो, उतना आप खुद की पोजीशन को समझ पा रहे हो, और उतना ही जान पा रहे हो कि आपने जिस एरिया में, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, यहाँ पे मे बी आपका सोच, आपका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है, वरना आप नहीं फंसते। मतलब जैसे मेष राशि, आपने ही सोच लिया सामने वाला आपसे बहुत प्यार करता है, आपने सोच लिया सामने वाला आपसे कमिटेड है, आपने सोच लिया कि सामने वाला आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और अचानक से ऐसा हुआ कि उसने छोड़ के चला गया, उसके कमिटमेंट की ऐसी की तैसी कर दी, और आपका दिल दुख गया, और अभी आप सोच रहे हो सामने वाला ने कमिटमेंट नहीं रखा। बात वो नहीं है, थॉट आपका ज़्यादा था, आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे गए थे, और उसी का ऐसा हालत हुआ, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आते हैं हैंग्ड मैन एनर्जी। इस सिचुएशन में आपको और समझ में आने लगा है, नाउ यू आर क्लियर कि नहीं, जितना मैंने सोचा था ना, वो मेरा सोचना था। अभी अगर शांति, ज़िंदगी में अगर शांति रखना है ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो करना है वो है इस सिचुएशन से खुद को हटा लेना, और हैंग्ड मैन यानी कि सरेंडर मोड में आ जाना। ऊपर वाले के सामने सरेंडर कर दो कि भाई हमने ऐसा ऐसा सोचा, जबकि ये सब नहीं था, मेरा वो सोचने का गड़बड़ हो गया है, आई शुड नॉट थिंक इन सच वे, तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा माफ़ कर दो, और जो भी हुआ है कहा सुना माफ़ करके हमको समझा दो कि हमको ये नहीं सोचना था। एंड आप हैंग्ड मैन एनर्जी में आ रहा है। यहाँ पे और एक इनर मतलब और एक स्टोरी मुझे समझ में आ रहा है, वो भी मैं बताना चाहूँगी। आपकी जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, जो भी एक फायर साइन है। आप एरीज फायर साइन, यहाँ पे एक सैजिटेरियस है जो कि फायर साइन है, और उसके साथ आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या, कैसी गड़बड़ हो रहा है, आपकी जो जेमिनी एनर्जी या लिब्रा एनर्जी, पता नहीं, बार बार मुझे ये जेमिनी दिख रहा है, जो भी है एयर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये लोग क्या करते हैं, दिमाग से बहुत सोचते हैं। एरीज क्या होते हैं, एरीज का कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है कि वो लोग थोड़ा ढीठ होते हैं, थोड़ा ढीठ, मतलब एक बार कमिटमेंट वो थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है सलमान खान का डायलॉग, वाओ, एक बार हमने अगर कमिटमेंट कर लिया तो खुद कभी नहीं सुनता, वैसा हाल है एरीज। अभी क्या है ना, दिमाग इतना फिक्स हो गया था कोई एक पैटर्न में, किसी एक इंसान पे इतना फिक्स हो गए थे आप कि आप वहाँ से हट ही नहीं पा रहे थे। बट जब आपने खुद को समझाया, ये आपका पास्ट एनर्जी है, तो आपने सरेंडर कर दिया, आप चुप हो गए, आप शांत होने का कोशिश कर रहे हो। ये आपका अंदर का एक लड़ाई चल रहा है, बट अगेन यू आर कूल। ओवरऑल एनर्जी अगर हम समझते हैं ना, तो आप कूल हो। चलिए, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप बहुत सारे पजल लेके बैठे हो। अच्छा, तो सामने वाले का ये इशारे का क्या मतलब था? ओके, शायद वो ये समझाना का कोशिश किया था, हम ऐसा समझ लिए थे, समझ गए। ऐसे करके ना हर एक क्या बोलते हैं, हर एक इंसिडेंट को उठा के उसका अभी दूसरा टाइप का एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो। पहले जिस एक्सप्लेनेशन के कारण आपको लगा था कि यू आर इन द स्टोरी, अभी उसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन आप खुद को दे रहे हो, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि यू आर आउट ऑफ द स्टोरी, समझ रहे हैं ऐसा। बट फाइनली आपको 10 ऑफ कप्स का एनर्जी मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पजल जैसे ही आपने सॉल्व कर दिया, शायद आपको ऐसा लगने लगा कि जो भी सिचुएशन हो रहा है ना, दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। यहाँ पे कोई वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। और ये भी एक कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, और 10 ऑफ कप्स का एनर्जी जो है
है ना, ये समथिंग इट वॉज नॉन बियरेबल, जैसे किसी और के पास से आप दूर होके किसी और के तरफ जा रहे थे, ठीक है ना। सोचिए आपका एक तरफ है एक्स, एक तरफ है वाई। आप क्या कर रहे थे, एक्स है वाटर साइन, वाई है सैजिटेरियस, ठीक है। तो एक्स के तरफ से निकल के आप वाई के तरफ जा रहे थे, तो किसी ना किसी को तो दुख मिल रहा था ना। हाँ, मैं चुप हो गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे और एक स्टोरी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बनी बनाई कहानी, बनी बनाई घर उजड़ने का भी एक एहसास दिख रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि घर उजड़ जा रहा है। कौन सा घर, जिस घर को आपने इतना प्यार से बनाया, जहाँ पे वाटर साइन का आपका कोई पार्टनर है, मैरिड पार्टनर, और वो वाटर साइन आपसे बहुत प्यार करता है, बट समहाउ उस वाटर साइन का भी कुछ जैसे बिहेवियर में चेंज था, या तो सैजिटेरियस एरिया में भी बहुत थोड़ा डिफरेंस हो रहा था। मतलब मे बी यू आर डीलिंग विथ 2 पर्सन, एक तरफ सैजिटेरियस धनु राशि, एक तरफ वाटर साइन, ठीक है। यानी नहीं तो आपकी जो पार्टनर है, ठीक है, वो किसी और के साथ और आपके साथ दोनों तरफ काम कर रहा है। कुछ जो एक है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है जो आप डील कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एरीज हो, आप फायर साइन हो, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इस वाटर साइन के सामने आप ना हार जाते हो। जैसे होता है ना, कहीं ना कोई इंसान के सामने हम लोग सब कुछ हारने में भी मज़ा लगता है, क्योंकि ये है वर्ल्ड कार्ड, मतलब सारा सब कुछ कंप्लीट, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। जो चैप्टर ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत झेलना पड़ा आपको उस चर्च। देखिए यहाँ पे नंबर 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दोनों कार्ड 10 बार बार आ रहा है। जब कोई कार्ड 10 बार बार आता है तो उसका क्या कहना होता है, उसमें बोलते हैं कि कोई एक चैप्टर तो आपका ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि घर के बाहर वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हो जाएगा। फाइनली जो वाटर साइन है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप एरीज फायर साइन यानी कि अग्नि क्या चीज़ से चुप होता है, सिर्फ पानी से। आपके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाएगा तो फट से अग्नि चुप हो जाता है। वैसे ही कुछ हो रहा है, आपके इशारों पे नाचने वाला जो भी था, यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जी, जैसे आप ड्रम बजा रहे हो, ये नाच रहे थे, तो ऐसे करके जो नाचने वाला रिलेशनशिप यहाँ पे था वो निकल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो फायर साइन का कॉम्बिनेशन है वो निकल जाएगा। फाइनली आपके जो भी रिलेशनशिप है वाटर साइन के साथ, कोई भी वाटर साइन है यहाँ पे, उसके साथ आपका ये रिलेशनशिप ना फाइनली चलेगा। तो ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी का जो आपका एनर्जी चल रहा है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि फाइनली यू हैव टू गिव अप, लेट गो करना पड़ेगा फायर साइन, या जिसके साथ आपका एक रिश्ता है फायर साइन, और फाइनली जो आपकी वाटर साइन है उसके साथ ही अबांडेंस के साथ आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है, 8 लेटिंग गो। इस कार्ड ने खुला बोल दिया कि लेटिंग गो, एग्जैक्टली जाने दो, कोई एक को तो जाना ही पड़ेगा। क्या होता है ना, रास्ते में चलते चलते बहुत लोग हमें मिलते हैं, कोई अपने मतलब किसी में कुछ ज़्यादा अपनापन रहता है तो अपना लेते हैं, हम भी किसी लोगों को अपना लेते हैं, बट इट डजेंट मीन कि एकदम लास्ट एंड तक सभी कोई साथ दे सकता है। कोई लोग रास्ते पे खो भी जाते हैं, तो वैसा ही लेटिंग गो, कुछ ना कुछ हम लोग को छोड़ते हुए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे नंबर 8 है, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का मतलब ही वही होता है कि फाइनली आपको कोई एक मझधार को तो छोड़ना पड़ रहा है, और फाइनली एक जगह पे जाके आपको स्टैंड भी करना हो रहा है, या तो फिर जहाँ पे आप अपना इसको नोंगोर कहता है बंगाली में ना, इस एंकर को नोंगोर कहता है। जैसे शिप अगर कहीं पे स्टैंड करेगा कोई शोर के आसपास आके, तो ये पानी के अंदर फेंक देता है, तो वो जाके मिट्टी में अटक जाता है, तो वहाँ से फिर शिप उतना हिल नहीं पाता। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं फाइनली आपको जो जहाँ पे आप ऐसे लगा के खड़े हुए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए, उस जगह से इस एंकर को आपको उठा लेना पड़ेगा। देखिए नंबर 9, मतलब यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट 3 + 35, 5 and 3 = 8। तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। एग्जैक्टली जैसे ही आप ये जगह को छोड़ेंगे आपकी अबांडेंस आ रहा है,
बहुत दर्द भी आ रहा है। द मून एनर्जी ऑलवेज टॉक अबाउट वाटर साइन पाइसिस। यस, आई वाज आस्किंग ना कौन सा वाटर साइन है। यहाँ पे देखिए पाइसिस का एनर्जी है। वाह, तो मतलब एक तरफ सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड दूसरी तरफ आपका पाइसिस है। आप दुखी हो। यस, दुखी होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिश्ता ऐसे हालत हो जाता है ना रिश्ता का, तो दुख होता है। और यहाँ पे देखो, आप बहुत दिनों से इस एरिया में हो, मतलब इस रिलेशनशिप में हो। मेरे ख्याल से इट कैन बी 9 years, या तो फिर 18 months, या तो 18 years, या तो 7 months, 8 months, ऐसे 8 years भी हो सकता है, 7 years भी हो सकता है। ऐसे कुछ टाइम के लिए आप थे इस रिश्ते में, और ये रिश्ता ने आपको कुछ, कहीं देखिए हर रिश्ता ना कुछ सीख देते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ अनुभव देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, पैशन देते हैं, तो मेमोरी बनता है। इसीलिए इस रिश्ते ने भी आपको बहुत कुछ दिया, आपके अंदर बहुत एहसास का भी जन्म लिया इस रिश्ते के माध्यम से। सो इसको जब छोड़ रहा है तो दिमाग में तो ऐसा आता ही है ना, टेंशन आता है दिमाग में। आपका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा है। 5 ऑफ सोड एनर्जी है, बट ये एनर्जी, ये 5 ऑफ सोड एनर्जी ना कभी कभी थोड़ा माइंड मैनिपुलेटिव लगता है। फिर कभी कभी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और स्पिरिट्स क्या होता है ना, क्रो के माध्यम से मैसेंजर, क्रो इज़ द मैसेंजर, तो क्रो के माध्यम से हम लोगों तक ना मैसेजेस भी भेजते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन का भी कोशिश किया जा रहा है। हाँ, कोई स्पिरिट कर सकते हैं, या तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर में किसी का डेथ हुआ है रिसेंटली, हो सकता है ऐसे एक 1-1.5 साल या 5-6 महीने के अंदर। अगर ऐसा है तो वो उनका श्राद्ध काम जो होता है ना, शांति वाला, वो वाला काम शायद ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है। उस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा कि वो काम कैसे क्या हुआ है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि कि फाइनली आप अपने ही घर तक पहुंच रहे हैं। मतलब आ तो रहे थे घर में, बट बीच में किसी ने आपको रोक लिया था, आप कहीं पर रुक गए थे और वहीं पे बहुत सारे टाइम आपने स्पेंड किया। फिर फाइनली यू आर गोइंग बैक टू योर होम। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए स्पिरिट का मैसेज क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा, इनर स्ट्रेंथ मोर, अच्छा, मूव बैक टू होलनेस। ओ यस, आप अपने घर वापस आ रहे हो। मैंने बोला ना, घर वापस आना है। मूव बैक टू होलनेस मतलब पूरा होने के लिए आप वापस आओ। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। एग्जैक्टली, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप शांति से अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि जहाँ पे भी आप रुके हुए थे वो रुकावट आपकी ज़िंदगी की एक मोड़ हो सकता है, बट वो डेस्टिनेशन नहीं है। सो वहाँ पे रुक के, वहाँ पे जितना आपको टाइम स्पेंड करना था, जो भी करना था, वो आपने कर लिया है। अभी वहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। सो डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ, डोंट वेस्ट मच मोर टाइम देयर, कम बैक। आप अपने होलनेस पे आओ। होलनेस कहाँ पे है? जहाँ पे आपका इस जन्म का कर्म, जो कर्म आपको लिखा हुआ है ना, वहीं पे जाके आप अपना कर्मा पहले कंप्लीट करो। हो सकता है कि आप मैरिड हो, तो अगर आप मैरिड हो फिर भी आप कोई थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे और अभी आपको एहसास हो रहा है एंड यू आर गोइंग बैक टू योर मैरिज लाइफ, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। ऑलवेज दिस इज़ अ ब्लेसिंग। कुछ मत सोचिए। हाँ, अगर कोई ताने देते हैं तो ठीक है, चलो मैंने अगर कोई गलती की है उसका सज़े में अगर मुझे 10 गाली सुननी पड़ रही है तो सुनना पड़ेगा। भगवान ने 2-2 कान दिए हैं, सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि गलती करते हैं तो उसका सुनवाई भी हम लोगों को करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, इफ़ यू आर कमिंग बैक टू योर होलनेस देन यू विल बी ब्लेस्ड। बहुत आशीर्वाद है आपका। आप अपने देखिए पूरा एरिया में देखिए, सैजिटेरियस और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंटीग्रेशन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड छोड़ के कोई भी फायर साइन का कार्ड नहीं है, जबकि आप खुद एक फायर साइन हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस में फंसे हुए हो। आप इतना ज़्यादा इमोशन में हो ना, इतना अंदर आपका रो रहा है। बट देखिए, जैसे आशीर्वाद वाला कार्ड है ना, ये कम्प्लीटली फायरी है। इसमें कम्प्लीटली बोल रहा है कि कम बैक टू योर होलनेस, घर वापस आओ, घर वापस आओ। आपके लिए आपकी कर्म, आपकी काम काज सब कुछ इंतज़ार कर रहा है। आपकी या इस जन्म का भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। सो
कम बैक टू योर होम। इट्स ब्यूटीफुल। आप बहुत खुश रहे मेष राशि। मुझे ऐसा लग रहा है आपका ये जो ब्लेसिंग रीडिंग है ना, इस रीडिंग के ज़रिए आपको भी कुछ चीज़ों का आंसर मिला है, और जो आंसर्स आपको मिला है उसके बलबूते पे आप अपना डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, ये नवंबर का रीडिंग था। दिसंबर का रीडिंग लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।